और मेरे सुरवीरों, कैसे हो? हम तैयारी कर रहे हैं जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम क्लास 9th की, और इस समय हमारा मैथ जो है ना वो अबाउट टू एंड है अंतिम प्रहार बैच का। हम लोगों ने क्वाड्रिलेटरल पढ़ना शुरू किया था। क्वाड्रिलेटरल के हमने सारे बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ लिए थे। उम्मीद करूंगा आपने उसके क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे, तो आपके सारे क्वेश्चंस भी सॉल्व हो गए होंगे। तो आज उसी सीक्वेंस में हम लोग पढ़ने वाले हैं सर्कल, क्योंकि इसका एक छोटा सा पॉइंट है सर्कल, लेकिन है बड़ा ही कंफ्यूजिंग। काफी सारे बच्चों को बड़ा कंफ्यूजिंग लगता है, लेकिन आज की वीडियो देखने के बाद डेफिनेटली आपको सारी की सारी चीजें बहुत ही आसान लगने लगेंगी। बस एक बार कॉन्सेप्ट समझ लेना, है ना। हो सकता है कि आपके पास इतना टाइम ना हो कि आप पूरा का पूरा चैप्टर सॉल्व कर पाओ, तो कम से कम एक बार जो भी आपके आधे घंटे 45 मिनट की जो भी वीडियो आती है, आप उसके पढ़ के उसके कॉन्सेप्ट को समझ लेना। तो एग्जाम में जब भी आपको उससे रिलेटेड क्वेश्चन मिलेंगे, तो आपको कुछ ना कुछ तो याद ही आएगा कि सर ने ये पढ़ाया था, तो इसका आंसर ये हो सकता है। तो इसलिए वीडियो पूरी देखिएगा। अब आपके पास टाइम नहीं है तो बिल्कुल भी टाइम वेस्ट मत कीजिए। तो चलो फिर आज हम लोग आते हैं सीधे, जैसे हमने क्वाड्रिलेटरल पढ़ा था अरिहंत पब्लिकेशन की बुक से, हमने उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझा था, उसी तरह से आज हम लोग अरिहंत पब्लिकेशन की बुक से उसके सर्कल को समझेंगे और उसमें जितने भी एग्जांपल्स हैं उनके एग्जांपल्स को समझेंगे। तो चलो फिर शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नए होंगे तो पता ही क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना है। साथ ही अपना जो दूसरा चैनल है पढ़ लिया, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जाकर के उसे भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि वहां पर हम लोग अब से डेली बातें करेंगे, लाइव कॉल होगी, ठीक है। तो यूट्यूब पर आपको पूरा भारत देखेगा, भाई आपके बारे में समझेगा कि आप कैसे पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है ना। तो चलो फिर शुरू करते हैं क्लास, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, आ जाओ सीधा वीडियो पे। तो जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे क्वाड्रिलेटरल, तो क्वाड्रिलेटरल के मैंने आपको सारे पार्ट बता दिए थे। आज बारी है भाई सर्कल की, क्योंकि एक इसमें छोटा सा टॉपिक है सर्कल का, तो हम लोग सर्कल भी कवर कर लेते हैं। पूरी वीडियो देखिएगा, आपको डेफिनेटली आपको समझ में आएगा। अगर आपने क्वाड्रिलेटरल वाली वीडियो नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाकर के देख लीजिएगा। फिलहाल अभी हम आते हैं सर्कल पे। तो देखो सर्कल क्या होता है। सर्कल होता है, अ सर्कल इज अ सेट ऑफ दोज पॉइंट्स इन अ प्लेन which are at a given constant distance from a given fixed point in the plane। अब इन्होंने क्या कहा पता नहीं, बस ये बात समझो कि एक फिक्स पॉइंट से, ठीक है, एक फिक्स पॉइंट से सर्टेन डिस्टेंस पर इनफाइनाइट पॉइंट से बना हुआ स्ट्रक्चर या फिगर क्या कहलाता है? सर्कल कहलाता है। मतलब एक निश्चित बिंदु से निश्चित दूरी पर बने अनंत बिंदुओं के जोड़ को क्या कहते हैं भाई? वृत्त कहते हैं, ठीक है ना। अब देखो क्या क्या पॉइंट इन्होंने बताया। ये कहा द फिक्स पॉइंट ओ इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल। इसका जो फिक्स पॉइंट है ओ, इसको हम क्या बोलते हैं? सेंटर बोलते हैं। द कांस्टेंट डिस्टेंस आर इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ द सर्कल। यानी इसके सेंटर से इसके वॉल तक की जो डिस्टेंस होती है ये कहलाती है इसका रेडियस, यानी कि इसकी त्रिज्या। A circle can have many radii measure and all the radii of circle are of equal length। यानी इसमें आप इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेडियस खींच सकते हो, मतलब कितने भी आप चाहो तो उसमें रेडियस बना सकते हो। लेकिन खास बात ये रहेगी कि सभी रेडियस जो रहेंगे वो क्या होंगे? इक्वल होंगे। क्लियर बात इतनी? आगे देखो, ये कह रहा है द लाइन PQ इज अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल। अब यहां से देखो, अगर सेंटर से होती हुई कोई लाइन जाती है, सेंटर से होती हुई कोई लाइन सर्कल के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, सेंटर से होते हुई कोई लाइन जाती है तो उसे हम बोलते हैं डायमीटर। क्या बोलते हैं? डायमीटर। और डायमीटर की खास बात क्या होती है भाई? कि ये रेडियस का जस्ट डबल होता है। देखो ये हमारा रेडियस है, ये हमारा रेडियस है, और दोनों तरफ की डिस्टेंस सेम है कि नहीं? तो इसका मतलब डायमीटर क्या होगा? रेडियस का डबल होगा, या ये कह सकते हो रेडियस जो होता है वो डायमीटर का हाफ होता है। क्लियर है बात इतनी? आगे बढ़ते हैं। अब देखो आर्क ऑफ द सर्कल। अब ये समझ लो कि आर्क क्या होता है, जिसको हिंदी में बोलते हैं चाप। क्या कहते हैं? A continuous part of a circle is called an arc of the circle। मतलब सर्कल का कोई भी पार्ट, उसके सरकमफेरेंस का कोई भी पार्ट, जैसे यहां पर देख लो ये हमारा है QP, यहां से इधर से भी देख लो ये भी QP, तो ये क्या कहलाएगा? एक आर्क कहलाएगा, ठीक है। आगे अभी और समझोगे, अभी समझो फिलहाल कॉर्ड किसे कहते हैं। कॉर्ड मतलब कि जीवा। देखो अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एनी टू पॉइंट ऑन द सर्कल इज कॉल्ड इट्स कॉर्ड। जैसे मान लो कि हमारे पास एक सर्कल है, इसका कोई भी 2 पॉइंट, जैसे यहां पर हमने A ले लिया, यहां पे B ले लिया, इन दोनों को मिलाने पर जो ये लाइन मिली है ना, इसी को कहा जाता है कॉर्ड।
क्लियर है बात। तो ए बी क्या है, एक कॉर्ड है। और जो सबसे बड़ा कॉर्ड होता है, मैंने क्या कहा कि सर्कल पर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में मिलाने पर, अगर ये पूछा जाए कि भाई सबसे बड़ा कॉर्ड क्या होता है, तो देखो ये भी तो एक कॉर्ड है, ये क्या है, ये भी तो एक कॉर्ड है भाई, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को मिला रहा है, तो ये लेकिन सेंटर से होते हुए जा रहा है, तो डायमीटर जो होता है वो बिगेस्ट कॉर्ड होता है, ठीक है। यानी अगर ये पूछा जाए लार्जेस्ट कॉर्ड ऑफ अ सर्कल, तो वो क्या होगा, वो होगा हमारा डायमीटर। बताओ भाई, क्लियर हुई ना बात। अब अगला देखो, सेकंड क्या होता है, अ लाइन विच इंटरसेक्ट अ सर्कल इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट इज कॉल्ड अ सेकंड ऑफ द सर्कल। यानी कि किसी भी सर्कल के दो पॉइंट को काटती हुई कोई लाइन ड्रॉ की जाए, ठीक है। तो इसे यहाँ पर देखो दो पॉइंट है ये, और काटते हुए एक लाइन ड्रॉ की गई क्यू आर, तो क्यू आर क्या होगा, इस सर्कल का सेकंड होगा। समझ में आ गया। आगे देखो, आगे आता है हमारा सेमी सर्कल। सेमी सर्कल क्या होता है भाई, सेमी सर्कल जैसे नाम से ही लग रहा है कि भाई किसी भी सर्कल का जो हाफ होगा वो क्या होगा, सेमी सर्कल होगा। देखो, अ डायमीटर डिवाइड्स द सर्कल इनटू टू इक्वल आर्क्स, ईच ऑफ द टू आर्क इज कॉल्ड अ सेमी सर्कल। जैसे हमारा ये देखो, ये हमारा डायमीटर है, ये दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है सर्कल को, ये आधा इधर और आधा इधर। तो इधर का जो पार्ट होता है ना, इधर का जो इतना आधा जो हिस्सा होता है, इसी को कहा जाता है सेमी सर्कल। देखो ये आधा हिस्सा है, इसको क्या कहा जाएगा, सेमी सर्कल। क्लियर है ना। अब देखो यहाँ पर कुछ बातें और दी गई हैं। क्या दिया गया, एन आर्क वोज लेंथ इज लेस देन द आर्क ऑफ द सेमी सर्कल इज कॉल्ड अ माइनर आर्क, अदरवाइज इट इज कॉल्ड अ मेजर आर्क। अगर मान लो दो पॉइंट मिलाया गया, तो इधर की तरफ का जो है, जो छोटा होगा उसे कहा जाएगा माइनर आर्क, और जो हिस्सा बड़ा होगा सरकमफेरेंस का, जो हिस्सा बड़ा होगा उसे कहा जाएगा मेजर आर्क, ठीक है ना। जो छोटा होगा वो माइनर आर्क, और जो बड़ा होगा वो मेजर आर्क। बस इतनी सी बात समझनी थी। अब देखो यहाँ पर क्या आता है हमारा सेगमेंट। सेगमेंट क्या होता है, इफ ए बी इज अ कॉर्ड ऑफ द सर्कल देन ए बी डिवाइड्स द सर्कुलर रीजन इनटू टू पार्ट्स, ठीक है। ईच पार्ट इज कॉल्ड अ सेगमेंट ऑफ द सर्कल। बात समझो, यहां पर हमने इसको दो पार्ट में डिवाइड किया। देखो यहां से हमने ये खींचा, सही है। अब यहां पर देखो, जो हमने यहां पर कॉर्ड खींचा है, इसमें इससे ये दो पार्ट में डिवाइड हो गया। तो ये जो छोटा वाला हिस्सा है, ये वाला अंदर वाला, इसको कहा जाता है सेगमेंट। ये छोटा सेगमेंट और ये बड़ा सेगमेंट, तो इसको नाम दे देते हैं। ये वाला जो सेडेड रीजन है, इसको कहा जाता है माइनर सेगमेंट, और ये जो बड़ा वाला है इसको कहा जाता है मेजर सेगमेंट, ठीक है ना। द सेगमेंट कंटेनिंग द माइनर आर्क इज कॉल्ड द माइनर सेगमेंट एंड द सेगमेंट कंटेनिंग द मेजर आर्क इज कॉल्ड द मेजर सेगमेंट। मतलब जिसका आर्क छोटा है वो माइनर आर्क, और जिसका आर्क बड़ा है वो वाला हिस्सा क्या कहलाएगा, सॉरी माइनर सेगमेंट, और जिसका आर्क बड़ा है वो कहलाएगा मेजर सेगमेंट। बस इतनी सी चीज समझनी थी। अब देखो आगे आता हमारा सेंट्रल एंगल। अब इसके बारे में देखो, सेंट्रल एंगल मतलब जो अभी हमने पढ़ा था कि भाई सर्कल का एक सेंटर होता है। अब इस सेंटर से अगर हम दो रेडियस इसी वॉल पे ड्रा कर देते हैं, तो उनके बीच का जो एंगल बनता है उसी को कहा जाता है सेंट्रल एंगल। समझ में आ गई बात ना। देखो क्या कर रहा है, इफ सी ओ आर बी एनी सर्कल देन एनी एंगल वोज वर्टेक्स इज सेंटर और द सर्कल इज कॉल्ड द सेंटर, मतलब ऑफ द सेंट्रल एंगल। मतलब कोई भी ऐसा सर्कल के अंदर का एक ऐसा एंगल जिसका वर्टेक्स जो हो वो उसका सेंटर हो, तो इस एंगल को क्या कहा जाता है, इस एंगल को कहा जाता है सेंट्रल एंगल, ठीक है। द डिग्री मेजर ऑफ एन आर्क इज द मेजर ऑफ द सेंट्रल एंगल कंटेनिंग द आर्क, ठीक है। फिर आता है सेक्टर। अब देखो सेक्टर का क्या मतलब है, अ सेक्टर इज दैट रीजन ऑफ सर्कल सी ओ आर विच lies between an arc and the two radii joining the extremities of the arc of the center। देखो बहुत सीधी सी चीज समझो कि अगर हम मान लेते हैं कि भैया हमारे पास तो जैसा अगर हम कॉर्ड से डिवाइड करते हैं तो वो सेगमेंट्स में डिवाइड होता है। तो ये कॉर्ड था तो ये सेगमेंट। अगर हम रेडियस से किसी सर्कल को टू पार्ट में डिवाइड करते हैं, जैसे ये हमारा रेडियस, ये हमारा रेडियस, तो एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट ये हो गया, ठीक है। तो रेडियस से जो पार्ट डिवाइड होता है उसको कहा जाता है सेक्टर। तो जो छोटा होगा उसे माइनर सेक्टर बोलेंगे, और जो बड़ा होगा उसको मेजर सेक्टर बोलेंगे। बस इतनी सी चीज है। फिर आता है क्वाड्रेंट। अब क्वाड्रेंट क्या चीज होता है भैया, 1/4 ऑफ सर्कुलर रीजन इज कॉल्ड अ क्वाड्रेंट। मतलब किसी सी सर्कल का अगर आप 1/4 इक्वल पार्ट कर लो तो उसका जो 1 पार्ट होगा ना, 1/4 पार्ट, वो कहलाएगा उसका क्वाड्रेंट। सही है ना। अब देखो आगे, अच्छा नहीं समझ में आ रहा तो ये बात समझो। जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास एक सर्कल है, ठीक है, ये समझ लो। जैसे मान लो कि हमारे पास एक सर्कल है।
अब इस सर्कल के 4 इक्वल पार्ट सेंटर से होते हुए ऐसे 4 इक्वल पार्ट करो, ठीक है। तो इसका हर एक पार्ट, ये हमारा हो गया, ये क्वाड्रेंट 1, ये क्वाड्रेंट 2, ये क्वाड्रेंट 3 और ये क्वाड्रेंट 4, मतलब इसके कितने क्वाड्रेंट हो जाएंगे, 4 क्वाड्रेंट हो जाएंगे। क्लियर है बात इतनी सभी को? आगे बढ़ो। अब देखो आगे क्या आता है हमारा है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक जैसे देखो, इफ ऑल 4 वर्टाइसेस ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल लाई ऑन अ सर्कल देन सच अ क्वाड्रिलेटरल इज कॉल्ड अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। बहुत सीधी सी चीज है। अगर ये पूछा जाए कि भाई साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या, तो कोई सर्कल है, अब उस सर्कल के 4 वॉल पर 4 पॉइंट बनाओ, ठीक है, कहीं पर भी 4 पॉइंट में बना लो और उन 4 पॉइंट्स को मिलाकर उसके अंदर एक क्वाड्रिलेटरल बना लो। तो जो सर्कल के अंदर जो क्वाड्रिलेटरल तैयार होगा, यानी जो उनके वर्टाइसेस है ना, वो सर्कल की वॉल पे होने चाहिए। जैसे यहां पर देखो, ये ए, ये बी, ये सी और ये डी, ये क्या है, ये सर्कल के वॉल पे है और इन चारों को मिलाने पर एक क्वाड्रिलेटरल मिल गया एबीसीडी। तो ये एबीसीडी क्या है, एबीसीडी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की खास बात ये होती है कि इसके जो अपोजिट एंगल्स होते हैं उनका सम 180 डिग्री होता है। जैसे ये हमारा एक कोण है, ठीक है, और ये हमारा एक कोण है, तो इन दोनों का योग जो होगा, इन दोनों का सम जो होगा वो 180 डिग्री होगा। यहां पर देखो, ये बी है और ये डी है, ठीक है, अपोजिट एंगल्स हैं, तो इन दोनों का सम भी कितना होगा, 180 डिग्री होगा। क्लियर है बात इतनी? आगे बढ़ते हैं। अब देखो कुछ पॉइंट्स रह गए हैं सर्कल के बारे में। सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स रिलेटेड टू सर्कल, कुछ और बातें भाई समझ लो सर्कल के बारे में कि क्या क्या बता रहा है। उसके बाद हम लोग थोड़े से थ्योरम्स देखेंगे, उसके बाद क्वेश्चन देखेंगे। देखो क्या क्या कहा गया। पहला दिया गया, एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल कैन पास थ्रू द 2 पॉइंट्स। अब ये कह रहा है कि अगर 2 पॉइंट्स हैं तो उनसे हम कितने इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल्स खींच सकते हैं। लेकिन अगर देयर इज वन एंड ओनली वन सर्कल पासिंग थ्रू 3 नॉन कोलिनियर क्या है पॉइंट्स, अगर ये कहा जाए कि अगर केवल एक ही सर्कल खींच सकते हो, कब, जब वो 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट हो। अब इन बातों को समझना क्या कह रहा है। जैसे आप यहां से देख लो कि अगर जैसे यहां पर हमारे पास एक ऐसे ये सर्कल है, तो एक पॉइंट यहां रख लो, एक पॉइंट यहां रख लो, एक पॉइंट यहां रख लो, तो 3 पॉइंट से होता हुआ केवल एक ही सर्कल ड्रॉ किया जा सकता है। बात आ रही समझ में? तो यहां से केवल एक ही सर्कल, अगर मान लो 2 है, ठीक है, अगर मान लो 2 है तो इनसे होते हुए तो आप इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल्स खींच सकते हो। लेकिन अगर 3 कोलिनियर है तो उनसे होते हुए केवल आप एक ही सर्कल ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। देयर आर वन एंड ओनली वन सर्कल पासिंग थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट। समझ में आ गई बात? एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। अब ये कह रहा है कि अगर मान लो कि एक ही सेगमेंट के अंदर, जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास एक सर्कल है, अब इस सर्कल में ये हमारा हो गया एक सेगमेंट, ठीक है, ये हमारा ये माइनर सेगमेंट, ये मेजर सेगमेंट। इसके अंदर आप जितने भी एंगल बनाओगे, यहां से ऐसे, इसके अंदर आप जितने भी एंगल बनाओगे, ये सारे एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये सारे एंगल यानी सेम सेगमेंट में बने हुए एंगल जो होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। वही सेम चीज यहां पर भी होगा, माइनर में भी, ठीक है। अगर आप ऐसे ऐसे करके आप कुछ एंगल्स बनाते हो तो ये माइनर सेगमेंट में एक ही कॉर्ड से बने हुए एंगल हैं, तो वो सारे एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्लियर हुई बात इतनी? आगे देखो। द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू एनी कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड, ठीक है। ये कह रहा है कि अगर हमारे पास कोई सर्कल है, अब इस सर्कल की खास बात क्या है कि अगर हम, ये हमारा कॉर्ड है, अगर हम इस पे से, ये सेंटर है इसका, हम इस पे से इसका एक परपेंडिकुलर खींच लें, मान लो ये ए है, ये बी है और ये सी है। अगर हम मान लेते हैं कि ओसी जो है वो ए बी पर परपेंडिकुलर है, तो ये चीज हमेशा याद रखिएगा कि ये 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा, यानी ए सी जो होगा वो इक्वल्स टू बी सी के होगा। बताओ समझ में आई बात? ये पॉइंट समझ में आ गया सभी को? अगला पॉइंट समझो। अगला दिया गया, द लाइन सेगमेंट, द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ द सर्कल टू द मिड पॉइंट एनी कॉर्ड ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। वही सेम चीज इसका अपोजिट बता रहा है कि अगर मान लो कोई सर्कल है और उसके कॉर्ड से सेंटर पर क्या करें, इसके मिड पॉइंट से हम सेंटर पर क्या खींचे, सेंटर को इसके मिड पॉइंट से, कॉर्ड के मिड पॉइंट से मिलाएं तो ये क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। बस इतनी सी चीज है, ठीक है ना। आगे देखो,
द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। अब ये भी बात समझ लो, ये कह रहा है कि जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास एक सर्कल है और यहां से सेंटर से इस पर कोई एंगल बन रहा है ऐसे, ठीक है, ये ऐसे करके कोई एंगल बन रहा है। अब यहां पर ये हो गया O, ये हो गया B, ये हो गया C, और यहां से हमने कहीं पर भी इसी से यहां पर एक एंगल बना लिया और ये हो गया हमारा C। तो ये बात याद रखो कि ये वाला जो एंगल होगा ना, ठीक, ये वाला मान लो कि x है तो ये वाला हमेशा x/2 होगा, ठीक है। मतलब एक ही सेगमेंट की बात कर रहा है कि ये सेंटर पे बना हुआ और फिर उसी से वॉल पे बना हुआ जो एंगल होगा, तो सेंटर वॉल पे बना हुआ एंगल सेंटर पे बने एंगल का हाफ होगा, यानी कि आधा होगा। यानी अगर ये एंगल 60 डिग्री का है तो ये 30 डिग्री का होगा, अगर ये 90 डिग्री का है तो ये 45 डिग्री का होगा, अगर ये 120 डिग्री का है तो ये 60 डिग्री का होगा। बताओ भाई, बात समझ में आ गई सभी को? अगला पॉइंट देखो, अगला क्या दिया गया है। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट देखो क्या दिया गया। ये दिया गया है कि एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। अभी अभी मैंने आपको ये बात बताई कि एक ही सेगमेंट में बने हुए एंगल्स जो होते हैं वो सभी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। वहीं पर एक बात और समझ लो कि अगर मान लो कि सेमी सर्कल है, ठीक है, ये सेमी सर्कल है, तो सेमी सर्कल में बना हुआ एंगल, कोई भी एंगल, आप सेमी सर्कल में कोई भी एंगल बनाओगे ये हमेशा राइट एंगल होगा, यानी कि 90 डिग्री का होगा। सेमी सर्कल में बना हुआ एंगल हमेशा कितना होगा, 90 डिग्री का होगा, ठीक है। ऐसे ही एक नंबर के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, बिल्कुल परेशान ना होना, ठीक है, कि बहुत ही टफ एक्सरसाइज है या चैप्टर है, बहुत ही आसान चैप्टर है। चलो आगे देखो। अब यहां पर आता है इफ द सम ऑफ एनी पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 180 देन द क्वाड्रिलेटरल इज साइक्लिक। अब ये कह रहा है कि मान लो कि आपके पास कोई सर्कल है और उस सर्कल के अंदर कोई क्वाड्रिलेटरल है ऐसे करके, ठीक है, ऐसे, और इनके अपोजिट एंगल का सम जो है वो 180 डिग्री हो रहा है। जैसे मान लेते हैं ABCD, ऐसे कुछ कहते हैं कि एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो इसका मतलब ये क्या होगा, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा। बताओ समझ में आ गया, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक, क्लियर है ना बात? आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहां पर हमको क्या दिया गया, एग्जाम्पल 6 देखो। ये दिया गया है कि द वैल्यू ऑफ x इन द फिगर इज। अब हमें ये कह रहा है इसकी वैल्यू बताओ। देखो यहां पर क्या कह रहा है, इसकी वैल्यू बताओ। बहुत ही आसान सा काम है। मैंने क्या बताया था आपको, मैंने ये बताया था कि अगर एक ही, ठीक है, देखो अभी मैंने आपको ये वाला फिगर बताया था, इस वाले फिगर पे ध्यान दो। मैंने कहा था कि एक ही सेगमेंट पे सेंटर पे बना हुआ एंगल, ठीक है, और उसी सेगमेंट से वॉल पे बना हुआ एंगल हमेशा सेंटर पे बने एंगल का हाफ होता है। मतलब अगर ये 60 है तो ये कितना होगा, 30 होगा। तो अगर हम इसको इस तरह से बनाएं, देखो अगर हम इसको इस तरह से बनाएं, ऐसे कर लें, और यहां पर ये हमारा एक सेंटर हो गया, ये बन गया, और दूसरा एंगल जो है हम यहां से ऐसे बना लेते हैं, हाँ, तब भी तो वही बात पड़ी ना। देखो सेंटर पे बना एंगल ये, और ये इसी कॉर्ड से इसकी वॉल पे बना हुआ एंगल। तो इसका मतलब ये अगर x है तो ये कितना होगा, x/2 होगा, यानी हाफ होगा। बताओ बात समझ में आई? अब यही सेम चीज देखो, यहां पर AB इन्होंने मिला नहीं रखा। अगर हम AB ऐसे मिला देते हैं तो ये एक ही कॉर्ड पे तो बने हुए एंगल हैं। देखो ये 60 सेंटर पे बना और ये वॉल पे, तो मतलब अगर ये 60 है तो ये कितने डिग्री का हो जाएगा, 30 डिग्री का। तो ऑप्शन डी देखो। मतलब इस तरह के क्वेश्चन आपको सॉल्व ही नहीं करने पड़ेंगे। बताओ समझ में आए? अगर समझ में आए तो भाई अब तो लाइक कर दो सभी लोग। अभी तक देखो लाइक नहीं किए हो, ठीक है। तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा हमारा, 30 डिग्री जो होगा करेक्ट आंसर होगा। बताओ बात क्लियर हुई सभी को? बोलो भाई हाँ या ना, बोलो सभी लोग, क्लियर है ना? आगे देखो, आगे क्या दिया गया हमारा, एग्जाम्पल 7 देखो। ये दिया गया है इन फिगर द वैल्यू एंगल PQB, ठीक है, PQB वेयर O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। ये हमारा क्या है, ये सेंटर, यहां पर देखो, यहां देखना, ठीक है, यहां सेंटर है ना कि यहां, ये सेंटर है। तो हमें क्या कह रहा है कि हमें ये बताना है इन फिगर वैल्यू PQB बताना है। चलो देखो PQ और ये B, ये हमारा हो गया PQ और B। अब देखो यहां पर बहुत ध्यान से देखना, ये हमारा दिया गया है, पहले तो यहां समझो कि ये दिया गया है 90 डिग्री। देखो एंगल P APB जो है ये 90 डिग्री दिया है, ये 42 डिग्री दिया है कि नहीं? तो यहां से आपका PAB आ जाएगा भाई एंगल सम प्रॉपर्टी से। अगर हम इस ट्रायंगल में देखें भाई, हम लिख के आपको दिखाते हैं तब आपको ज्यादा क्लियर होगा। देखो बहुत ध्यान से देखना, यहां पर इस वाले में अगर देखो तो ये जो हमारा होगा एंगल APB
प्लस एंगल पी बी ए प्लस एंगल पी ए बी, ठीक है, प्लस एंगल पी ए बी। ये एक ट्राइंगल हुआ और ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो ए पी बी ये हमको क्वेश्चन में दिया गया 90 डिग्री, पी बी ए ये हमको क्वेश्चन में दिया गया 42 डिग्री, और यहां से हो गया हमारा एंगल पी ए बी इज इक्वल टू कितना हो गया 180 डिग्री। सही है। अब यहां पर प्लस करो, ये हो गया 2, 9 4 हो गया 13। सही है। और प्लस एंगल पी ए बी इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो हो जाएगा एंगल पी ए बी इज इक्वल टू 180 माइनस इसको उधर ट्रांसपोज करोगे तो हो जाएगा 132। तो ये हो गया हमारा एंगल पी ए बी इज इक्वल टू 10 माइनस 2 करोगे कितना हो जाएगा 8। सही है। और 7 माइनस 3 करोगे हो जाएगा 4, यानी 48 डिग्री ये आ गया हमारा। बताओ ये समझ में आया। अब यहां पर देखो ये हमारा कितना हो गया 48 डिग्री, ये कितना हो गया 48 डिग्री। सही है। तो पी बी ए हमको पता लग गया। अब एक चीज समझो कि ये वाला लाइन जो है हमको बताना क्या था, हमको बताना है कि भाई एक ही सेंटर में देखो, जैसे अब ये वाला एंगल हमको ओ वाला बताना था। अब इसको अगर फिगर को ऐसे आप घुमा लो, देखो ऐसे घुमा लो, देखो आपको एक चीज, हर एक चीज समझा दूंगा, बिल्कुल परेशान ना रहना। जैसे आप यहां से ऐसे घुमा के देखते हो, अब इस वाली लाइन में देखो ये हमारा हो गया। अब यहां से देखो ये दोनों क्या हो गए हमारे एक ही सेगमेंट पे बने हुए एंगल, एक ही सेगमेंट में हमसे ये वाला एंगल पूछ रहा था, यही तो पूछ रहा है क्वेश्चन में। देखो पी क्यू बी ये वाला, तो एक ही सेगमेंट में बने हुए एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ये हमने पढ़ा था ना। तो ये वाला हमने एंगल कितना निकाला 48 डिग्री। तो जाहिर सी बात है भैया ये भी इसी सेगमेंट में, देखो इसी कॉर्ड पे तो बना हुआ एंगल है ये वाला और ये वाला, तो ये दोनों क्या होंगे इक्वल होंगे। मुझे लगा ये बताना है, जबकि ये नहीं बताना, हमको ये बताना। तो ये और ये दोनों क्या होंगे इक्वल होंगे। तो ये 48 डिग्री है, तो इसका मतलब ये भी क्या होगा 48 डिग्री होगा। बताओ बात समझ में आ गई ना। आसान था क्वेश्चन, देखो कितना आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला दिया गया है एग्जाम्पल 8। देखो क्या दिया गया है, द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 6 सेंटीमीटर। अच्छा कोई सर्कल है, ठीक है, उसका रेडियस जो है वो 6 सेंटीमीटर का है। एंड द लेंथ ऑफ वन ऑफ इट्स कॉर्ड इज 6 सेंटीमीटर, उसका एक कॉर्ड भी 6 सेंटीमीटर का है। द डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर इज, तो बताना है कि भाई उसके कॉर्ड से सेंटर की डिस्टेंस क्या है। देखो बात समझो, ये कह रहा है कि हमारे पास एक सर्कल है और इसका जो कॉर्ड है वो 6 सेंटीमीटर का है। मान लो कि ये वाला कितना है 6 सेंटीमीटर का है, तो इसका नाम रख लेते हैं ए बी। ठीक है। यहां से अब ये कह रहा है इसका जो रेडियस है, क्या कह रहा है, इसका रेडियस भी 6 सेंटीमीटर, मान लो कि हमारा रेडियस हो गया और ये कितना हो गया 6 सेंटीमीटर का। हमने एक चीज पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि सेंटर से अगर हम कॉर्ड के मिड पॉइंट को मिलाएं या परपेंडिकुलर खींचें, इस पर परपेंडिकुलर अगर हम खींचते हैं तो ये 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड होता है। पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? अभी आप बताओ। अभी देखो ये देखो मैंने बताया था आपको, है ना, यही समझिए। तो यहां पर क्या है कि हमारा ये 6 है, तो ये हमारा क्या हो गया, इसको मान लो कि ये पॉइंट सी है। तो अगर ये 2 इक्वल पॉइंट में डिवाइड हो रहा है तो ये अगर पूरा 6 है तो ये कितना हो जाएगा हमारा 3 सेंटीमीटर का। सही है। तो अब हमारे पास एक ट्राइंगल मिल गया AOC। अब यहां से इन ट्राइंगल AOC, अगर AOC में निकालना चाहो तो भाई क्या हो जाएगा हमारा AOC में पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर लो। और पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, OC इज इक्वल टू अंडर रूट AO स्क्वायर माइनस, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा AC स्क्वायर। सही है। तो AO हो गया हमारा कितना, AO हो गया हमारा 6, ये 6 का स्क्वायर, और AC हो गया 3, ये 3 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा अंडर रूट 6 6 36 माइनस 3 3 9। तो 36 माइनस 9 करोगे तो 27 हो जाएगा। सही है। अब 27 का अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन करो तो कितना हो जाएगा, 3 9 27, 3 3 9 और 3 1 3। तो स्क्वायर रूट से हमेशा पेयर बाहर आता है, ये मैंने आपको पढ़ाया है। तो भाई यहां से हमारा कितना आ जाएगा, 3 बाहर आ जाएगा, अंडर रूट 3 बच जाएगा, इतने सेंटीमीटर, यही हमारा आंसर होगा। बताओ आसान था ना? अरे बहुत ही आसान था, मतलब जितना लग रहा था आप लोगों को डरना, बिल्कुल भी, मतलब बहुत ही आसान निकला ये। इस वाले में देखो क्या दिया गया है। अब ये वाला क्वेश्चन जो दिया गया हमको एग्जाम्पल 9, क्या दिया गया कि इन फिगर इफ एंगल BCD इज इक्वल टू 80 डिग्री एंड BAC इज इक्वल टू 40 डिग्री। देखो यहां पर ये 40 डिग्री दिया है, यहां पर ये 80 डिग्री, तो हमसे कह रहा है BCD बताओ। तो BCD मतलब ये पूरा हमको बताना BCD। अब यहां से अगर हमें BCD बताना मेरे लाल, तो एक चीज ये देख लो कि अगर ये 80 डिग्री है ये वाला, तो ये भी कितना होगा 80 डिग्री होगा।
आप पूछोगे सर कैसे, भाई एक ही सेगमेंट के बने हुए एंगल है ना, यहां से देख लो कि यहां से, अच्छा पहले ये एक बात समझो कि ये हमारा कितना दिया गया है 40 डिग्री और ये हमारा दिया गया है 80 डिग्री। पहले देखो, अब ये 40 डिग्री है तो ये वाला कितना होगा 40 डिग्री होगा। बताओ ये बात समझ में आ रही है? इतनी बात बताओ तो भाई सभी लोग, हमें बताना क्या है, बी सी और ये डी बताना है, ठीक। अच्छा एक चीज और समझो कि ये है क्या, ये किसी सर्कल के 4 पॉइंट को मिलाने पर बना हुआ क्वाड्रिलेटरल क्या कहलाता है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहलाता है। ये बात तो पता है ना, ये क्या कहलाएगा, ये भाई साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहलाएगा, है ना। यहां से देखो ये हमारा कॉर्ड है, ये एक एंगल ये बन गया 80, तो इसका मतलब यहां पर ये वाला एंगल भी कितना होगा 80 होगा। बताओ इतनी बात समझ में आई, ये एंगल कितना होगा 80 होगा। इतना समझो पहले, देखो तो कंफ्यूज ना होना। देखो यहां पर ये कह रहा है अगर ये हमारा एक कॉर्ड है, ये सारे लाइन को भूल जाओ, ये हमारा एक कॉर्ड है और इस पर इसी सेगमेंट में एक हमारा ये एंगल बना है और इसी सेगमेंट में ये हमारा एंगल बना है, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा था कि कॉर्ड एक ही सेगमेंट में बने हुए एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो इसका मतलब ये 80 है तो ये भी कितना होगा 80 होगा, सही है। तो ये 80 और ये टोटल कितना हो गया 80 एंड 4 हो गया 120 डिग्री, 120 डिग्री। और हमने ये पढ़ा था कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि हमारा ये एंगल ए जो है वो हो गया 120 डिग्री और यहां पर एंगल सी जो करेंगे वो इक्वल 180 डिग्री के होना चाहिए, है ना, यानी बी सी डी। तो ये हो जाएगा हमारा 120 डिग्री और ये हो गया एंगल बी सी डी और ये हो गया इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल बी सी डी इज इक्वल टू 180 माइनस और ये हो गया हमारा 120 डिग्री। तो एंगल बी सी डी इज इक्वल टू कितना हो गया 60 डिग्री। बताओ बात समझ में आई, है ना। थोड़ा सा देखो पहली बार जब पढ़ते हो ना तो थोड़ा सा टिपिकल लगता है ये पहली बार, लेकिन जब इसको आप दोबारा पढ़ोगे ना, आप इसी वीडियो को, इसीलिए मैंने इसको अलग पार्ट में कर दिया। चाहता तो मैं क्वाड्रिलेटरल में भी पढ़ा देता, लेकिन क्वाड्रिलेटरल में पढ़ाने का मतलब वीडियो ऑलरेडी वो 1 घंटे के लगभग की वीडियो थी क्वाड्रिलेटरल। तो ये क्लास भी अगर उसमें आधे घंटे और इंक्लूड कर देते तो वो 1.5 घंटे की क्लास हो जाती और शायद आप पढ़ना शुरू करते तो आप यहां तक पहुंच भी ना पाते। तो इसलिए मैंने इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया कि आप क्वाड्रिलेटरल भी पढ़ लो और सर्कल भी पढ़ लो। अब इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं सर्कल के, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल के तो आपने कर ही लिए होंगे। अब जो भी इसमें क्वेश्चन आपके सर्कल के हैं वो सारे क्वेश्चन कर लीजिएगा। अगर कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम होती है तो टेलीग्राम कर लेंगे, डिस्क्रिप्शन में आओ भैया, बिल्कुल टेलीग्राम पर मुझे बताओ, मैं आप लोगों को जो भी क्वेश्चन में डाउट होगा उसकी एक सेपरेट वीडियो मैं आपके लिए अपलोड कर दूंगा कि भाई उस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। मतलब थोड़े से समझने की जरूरत है, एक बार समझ लोगे तो आपको सारी चीजें आसान हो जाएंगी। बताओ भाई बात समझ में आ गई सभी को ना? तो उम्मीद करूंगा कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं, अब हम आते हैं अपने होमवर्क पे। आज का जो होमवर्क क्वेश्चन है इसका आंसर सभी लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, लाइव चैट में नहीं, सभी लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और जिनका भी आंसर सही होगा उनको मिलेगा एक हाथ। देखो हमारे पास एक सर्कल, ठीक है, और ये कह रहा है कि इसके ये हमारा कॉर्ड है, मान लो ए है और ये बी है और यहां से ये हमारा सेंटर है, ठीक, और इसके सेंटर पे ये बन रहा है कितने का 90 डिग्री का एंगल बनता है, कितने का 90 डिग्री का, मान लो कि ये ओ है, 90 डिग्री का एंगल बनता है। फिर यहां पर हमने एक ऐसे और ऐसे एक हमने एंगल बना लिया, ठीक है, ऐसे ठीक। तो हमें ये बताना है कि अगर ये हमारा सी हो तो ये कितने डिग्री का होगा, ये हमारा सी हो जो होगा ये कितने डिग्री का होगा। अच्छा अगर कंफ्यूज हो गए हो तो ये समझो कि हमारे पास एक सर्कल है, ये हमारा कॉर्ड है ए बी और यहां से इसके सेंटर पे ये बना हुआ एंगल जो है ये 90 डिग्री का है, ठीक है, ओ पे। तो यहां से इसी पर यहां पर अगर कोई एंगल बना होता, मान लो कि ये सी है, तो ये कितने डिग्री का होगा, मतलब ए सी बी जो होगा ये कितने डिग्री का होगा। तो सभी लोग इसका आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ठीक है ना। तो वीडियो कैसी लगी ये जरूर बताइएगा। अगर किसी पॉइंट में कंफ्यूजन रह गई है तो वो भी कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि सर इस पॉइंट में कंफ्यूजन रह गई है। जैसे ही मैं दोबारा से डाउट क्लास में जैसे ही लूंगा मैं सारी चीजें आपकी क्लियर कर दूंगा, ठीक है ना। तो चलो फिर बच्चा लोग पढ़ते रहो, मिलते हैं फिर अगली क्लास में। तब तक लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, राधे राधे। वीडियो लाइक तो कर दियो ना, हाँ लाइक जरूर कर देना बच्चा, जो भी 200-300 करना चाहो करते हैं।